हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? जी हाँ, मैं तो हर बार की तरह यही विश्वास करूंगी, आशा करूंगी और प्रार्थना करूंगी कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और रहना भी है। क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम अच्छे से पढ़ाई भी कर पाएंगे और हमारे बाकी के काम भी पूरे कर पाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमेशा मैं कहती हूँ कि खेलिए, कूदिए, मौज मस्ती कीजिए, हंसी मजाक कीजिए, खाइए पिए और बहुत अच्छे से पूरे ध्यान के साथ आप जब पढ़ाई करो ना तो सिर्फ पढ़ाई करो। वीडियो देखो तो सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखो। कहने का तात्पर्य है कि जो भी हम कार्य करते हैं उसे पूरी लगन और ध्यान से करना चाहिए, तभी उस कार्य में हमें सफलता मिलती है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था ना, उनसे जब किसी ने पूछा कि स्वामी जी, आपने इतनी कम आयु में इतनी बड़ी सफलता कैसे प्राप्त कर ली, आप सामान्य से महान कैसे बन गए? तो स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि देखिए, मैं जब खाता हूं तो सिर्फ खाता हूं और जब काम करता हूं तो सिर्फ काम करता हूं। उत्तर मिल गया कि जो भी हम कार्य करते हैं उसी में पूरी तरह से डूबना है, लीन रहना है, समर्पित रहना है, तो सफलता जरूर मिलेगी। अब आप आ गए हैं वीडियो देखने, तो सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखो, आराम से सुनो। मैग्नेट ब्रेन्स के माध्यम से आप 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप वीडियोस देखो, लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि आपके सभी फ्रेंड्स, परिचित भी इस ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ ले सकें। अब आ जाओ इधर, हम चलते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 2 के पाठ 14 के बहुविकल्पी प्रश्न पर। पाठ 14 नाम है हिमशुक, लिखा है शंकर ने। अब हिमशुक क्या है? एक वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है, उसमें एक तोता बैठा हुआ है उस पर, और एक कोटर सा है, खोखली सी जगह है जहां पर कुछ कुछ दिखाई दे रहा है। कहानी पढ़ी, वीडियो देखा पहला वाला? यदि वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे यही कहूंगी कि पहले वीडियो देखो। जब आप वीडियो देखोगे ना तो सच में इमोशनल हो जाओगे। हाँ, इतनी प्यारी कहानी है हिमशुक। हिमशुक एक तोता, शुक इतना प्यारा तोता जो एक राजा के यहां रहता था और इतना बुद्धिमान, इतना चतुर कि राजा उससे हर मतलब सलाह मशवरा करता था। और पता है, तोता केवल ऐसी भाषा नहीं बोलता था, मिट्टू, चित्रकूटी, दूध रोटी, ऐसी नहीं बोलता था, वो उसको 3-4 भाषाओं का ज्ञान था भाई। तो राजा जब भी कोई समस्या में रहता था, तोते से पूछता था, हिमशुक से पूछता था, और हिमशुक बड़ी अच्छी अच्छी सलाह देता था। एक बार जब जंगल में हिमशुक गया था तो उसके पिताजी उसे मिल गए और बोले चलो घर। बोले नहीं, ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले मैं राजा जी से पूछूंगा, जब वो अनुमति देंगे उसके बाद मैं आता हूं। ऐसी कुछ कहानी है और इतनी मार्मिक कहानी है कि पढ़ते हुए मानो आंखें नम हो गई थी। सच में इतनी प्यारी कहानी है ये। तो अब बताओ, ओहो प्रश्न है, हिमशुक एक नाम है किसका? पहला एक जानवर का, दूसरा एक पक्षी का, तीसरा एक आदमी का, या चौथा इनमें से कोई नहीं। हिमशुक कौन था? हिमशुक एक पक्षी था। और पक्षियों में भी कौन सा पक्षी था बच्चों? तोता, जिसको मिट्ठू भी कहते हैं। बहुत मीठा रहता है ना मिट्ठू। हमारे घर में भी है, जब भी हम गांव जाते हैं तो वो बिल्कुल चिल्लाने लगता है, दीदी आई, दीदी आई, दीदी आई, ऐसे। तो पढ़ाते थे, पता है कैसे पढ़ाते हैं? मिट्ठू, चित्रकोटी, दूध रोटी। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करें रघुवीर। मिट्ठू सीताराम बोलो। तो बड़े प्यार से वो बोलता है और घर के सीटी भी बजाता है, पता है, वो विस्लिंग बहुत अच्छी करता है। इतना प्यारी उसकी बोली लगती है। तो यहाँ हिमशुक बहुत प्यारा था। वो केवल एक भाषा नहीं बल्कि कई भाषाएं जानता था। तो एक पक्षी था, एक मिट्ठू था जो राजा के राज्य में था और राजा उससे बहुत स्नेह भी करते थे। ठीक है,
तो हिमशुक एक पक्षी था। अगला, किस देश के राजा के पास विचित्र तोता था? विचित्र, विचित्र मतलब अनोखा, असाधारण। ठीक है, जो साधारण ना हो, ऐसा तोता किस देश के राजा के पास था? नाम दिया है बंगाल के राजा के पास, अवध के राजा के पास, विदर्भ के राजा के पास, या कौशल के राजा के पास, कौशल के राजा के पास। अब मैं फिर वही कहूंगी कि इसका आंसर तो केवल वही दे सकते हैं जिन्होंने पहला वीडियो देखा है। तो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पहले वीडियो देखो, पहला वाला, जिसमें एक और बात बता दूं मैं आपको कि सबसे पहला वीडियो आप जरूर देखा करो जिसमें पाठ की व्याख्या की जाती है, कवि परिचय या लेखक परिचय से संबंधित बातें भी चर्चा भी की जाती है, साथ ही साथ कौन सी कहानी है, किस कहानी में कितने पात्र हैं, कौन उसका मुख्य किरदार है ना, ये सारी चर्चा होती है फर्स्ट वीडियो में। तो पहला वीडियो तो आपको अनिवार्य रूप से कंपल्सरीली देख लेना ही चाहिए, देखना ही है, चाहिए नहीं, देखना ही है बच्चों। किसी भी चैप्टर का पहला वीडियो आपको देखना है। जब पहला वीडियो आप देख लोगे तो आप प्रश्नों के उत्तर भी दे पाओगे और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है ना, इनके विकल्प भी आप बहुत अच्छे से चुन सकते हो। ठीक है, तो अब बताओ, जिसने देखा है वो जवाब दे सकते हैं। क्या बंगाल के राजा थे, अवध के राजा थे, विदर्भ के थे या कौशल के थे? यस, विदर्भ के राजा के पास एक अनोखा अनोखा तोता था, इतना प्यारा कि राजा भी उससे बहुत स्नेह करते थे। हिमशुक पाठ है। पाठ तो है, लेकिन क्या है? क्या एक नाटक है, या फिर निबंध है, या कहानी है, या कविता है? क्या है? हिमशुक पाठ, नाटक, निबंध, कहानी, कविता। मैंने जो बताया है उसको अपनाओ, उसका पालन करो। पहले देखो, अप्लाई करो उसको। क्या हिमशुक एक कविता है? बिल्कुल नहीं भाई, कविता तो बिल्कुल नहीं है, निबंध भी नहीं है। अब बचा नाटक और कहानी, तो नाटक भी नहीं है, बचा है सिर्फ कहानी, क्योंकि एक राजा था, उसके पास एक तोता था, ये तो कहानियां होती हैं, तो ये कहानी हुई। आ रही है बात समझ में? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिमशुक रात में कहां ठहरा था? कब की बात है? चलो कहानी बता देती हूं शॉर्ट में। एक राजा थे, विदर्भ राज्य के राजा थे, उनके पास एक अनोखा तोता था, तोता का नाम हिमशुक था। एक बार वो अपने माता पिता के पास गया राजा की अनुमति लेकर, और 15 दिन वहां पर रुका अपने मम्मी पापा के पास जंगल में। और जब 15वां दिन हुआ तो वो लौट कर आने लगा। तो उसके माता पिता बोले, अरे इतने दिनों बाद आए थे तुम हमारे पास, राजा जी को कुछ भेंट भी ले जाओ। तो उसके पिता ने कहा कि एक अमर फल का पेड़ है, वो अमर फल राजा जी को लेकर जाओ तुम, ताकि राजा अमर हो जाए। हिमशुक उस अमर फल को लेकर आता है। वो देखता है कि शाम हो गई और रात हो गई। अब उसने कहा अंधेरे में तो जा नहीं सकते, घर थोड़ा दूर था, राजा जी का राज्य दूर था। तो एक, अभी मैं नहीं कहूंगी, किसी पर वो ठहरा और जो अमर फल था उसने उसको रख दिया सुरक्षित। उसको ये पता नहीं था कि जहां वो अमर फल रख रहा है, देखो अमर फल उसने रख दिया एक ऐसा, ठीक है, एक कोटर में अमर फल रख दिया था। लेकिन उस अमर फल में उसको क्या पता था कि यहाँ कोई और भी है। ठीक है, अब बेचारा, अब बताओ हिमशुक रात में कहाँ ठहरा? पहला गुंबद पर, दूसरा पेड़ पर, तीसरा पहाड़ पर, या चौथा जमीन पर? हिमशुक कहाँ ठहरा था?
पेड़ पर। वेरी गुड। चलो, हिमशुक राजा के लिए उपहार में क्या लेकर आया था? ओहो, प्यारे प्यारे बच्चों। लेकिन कोई ना, जिसकी लिसनिंग स्किल अच्छी है, LSRW के बारे में आपने सुना है? एक और बात बता दूं, LSRW, L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग, W फॉर राइटिंग, जिसको हिंदी में कहेंगे हम श्रवण कौशल। श्रवण कौशल। और स्पीकिंग मतलब पठन, वाचन कौशल। ठीक है, पठन कौशल और लेखन कौशल। सबसे मुख्य पहला वाला जो कुशलता होती है वो लिसनिंग, श्रवण, सुनना। हम बोल सकते हैं सुनना। ठीक है, सुनना, श्रवण, वाचन, पठन और लेखन, ये 4 कौशल रहते हैं। और सबसे मुख्य जो रहता है सुनना। जब हम ध्यान से सुनेंगे तो हम बोल भी पाएंगे, हम पढ़ भी पाएंगे और हम लिख भी पाएंगे। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक सुनना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अमर फल लाया था वो। ठीक है, अब है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हिमशुक अपने पिता के पास कितने दिनों के लिए घर गया था? विकल्प दिए हैं। पहला है 5, दूसरा है 10, तीसरा है 20 या फिर 15। तो बताइए किसको याद है हिमशुक कितने दिनों के लिए अपने मम्मी पापा के घर गया था? 15 दिनों के लिए। वेरी गुड। तो हिमशुक गया था अपने पिताजी के घर 15 दिनों के लिए। ठीक है, चलो तो अब हम चलते हैं अगले विकल्प पर। ठीक, सॉरी, ये गया था 15 दिनों के लिए। अब हम चलेंगे अगले विकल्प पर, अगले प्रश्न पर। ठीक है, हाँ, अब है राजा को फल खाने से पहले किसने रोका था? किसी ने रोका भी था राजा को। अमर फल लेकर आया और मैंने अभी बताया था ना कि एक पेड़ था, उस कोटर में एक सांप भी रहता था। हिमशुक को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। बेचारा वो तो गया, पेड़ पर बैठा, आराम से बैठा। अब उसने सोचा इस अमर फल को मैं कहाँ रखूं? तो पेड़ के बीच में जो खोखला सा जगह रहती ना, कोटर कहते हैं जिसको, उसने उसमें रख दिया ताकि सुरक्षित रहे। उसे पता नहीं था कि सांप का घर है और उसको रख दिया। अब सांप जब आया तो उसने देखा रे क्या है, उसने अपने पहने पहने नुकीले दांतों से उसमें गड़ा दिए, लेकिन उसको खा नहीं पाया, इसलिए उसको वहीं छोड़ दिया। सुबह होते ही फिर सांप निकल गया और जब हिमशुक आया वो फल लेकर आता है राजा के पास और राजा को हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक नमस्कार किया होगा उसने और कहा कि राजा साहब, मैं आपके लिए उपहार लेकर आया हूं, इस फल को खाइए, इस फल को खाकर आप अमर हो जाएंगे। अपनी भाषा में उसने बहुत अच्छे से कहा। राजा बोले कि मैं भरी सभा में इसको खाऊंगा। हिमशुक, मेरा प्यारा हिमशुक मेरे लिए उपहार लेकर आया है। जैसे ही भरे दरबार में राजा फल खाने लगे तभी अचानक उन्हें रोक दिया। किसने? प्रश्न वही आया है। राजा को फल खाने से पहले किसने रोका? पहला दिया है तोता ने, दूसरा सैनिक ने, तीसरा मंत्री ने या दरबान ने। कौन राजा को रोकने की हिमाकत कर सकता है? देखो, तोता ने तो रोका नहीं था क्योंकि तोता तो खुद लेकर आया था और जो दरबान थे, दरबान, उसने भी नहीं रोका था। तो 2 तो आप क्रॉस कर लो। सैनिक और मंत्री, सैनिक भला राजा को कैसे कुछ भी कार्य करने से रोक सकते हैं, इसलिए बचा मंत्री। तो मंत्री ने ही राजा को फल खाने से रोका। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की कहानी पर। अब जैसे ही मंत्री ने क्या कहा, राजा साहब ठहरिए, पहले हम किसी जानवर को ये फल खिलाकर देख लेते हैं। यदि
उसको कुछ नहीं हुआ, उसके बाद आप खा लीजिएगा। तो राजा ने ठीक है भाई, मंत्री की बात मान लेते हैं। और वो फल खिलाया गया कौओं को, और फल खाते ही कौआ मर गए। राजा ने आओ देखा ना ताओ, और बेचारे हिमशुक को मार दिया। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, जबकि हिमशुक की तो कोई गलती नहीं थी, वो तो पूरी तरह से निर्दोष था। यही बात राजा के उस छोटे वाले बेटे ने समझाई राजा को कि किसी भी निर्णय से पहले सोचना है, विचार करना है। किसी को भी जब प्राण दंड दिया जाए, मृत्यु दंड दिया जाए, तो पहले सही स्थिति का पता अवश्य लगा लिया जाए। ऐसा ना हो कि निर्दोष अकारण ही मारा जाए। और हिमशुक जो इतना प्यारा था, वो बेचारा मारा गया, जबकि उसको पता भी नहीं था। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजा ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया? उत्तराधिकारी किसे कहते हैं? अपने बाद संपूर्ण धन संपत्ति और जो भी अधिकार है वो किसी को सौंपना। तो राजा के 3 बेटे थे, ठीक है, और राजा ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया? पहला दिया है बड़े बेटे को, दूसरा दिया है मंझले बेटे को, तीसरा दिया है छोटे बेटे को, या चौथा मंत्री को। देखो, यदि कहा जाए कि कोई भी राजकाज का असली हकदार कौन होता है? बड़ा पुत्र, ऐसा कहा जाता है। लेकिन राजा ने परीक्षा ली तीनों राजकुमारों की, उसके बाद जो परीक्षा में सफल हुआ उसको उत्तराधिकारी बनाया था। बड़े बेटे को उसने नहीं बनाया था। क्या मंत्री को उसने उत्तराधिकारी बनाया? क्योंकि मंत्री ने भी तो राजा की जान बचाई ना। यदि राजा वो फल खा लेते तो राजा मृत्यु को प्राप्त हो सकते थे। क्या यही देखकर ऐसा तो नहीं कि राजा ने मंत्री को उत्तराधिकारी बना लिया हो? नहीं, ठीक है, ना तो बड़े बेटे को बनाया, ना मंत्री को बनाया, ना मंझले बेटे को बनाया, छोटे बेटे को बनाया। क्योंकि जब उसने हिमशुक वाली कथा राजा को सुनाई तो राजा ने उसकी बुद्धि, थे तीनों बेटे ही बड़े बुद्धिमान थे, चतुर थे, कुशल थे, लेकिन किस तरह से तार्किक बुद्धि के साथ निर्णय लेना है वो छोटे बच्चे ने अपनी कहानी के माध्यम से राजा को बताया, और राजा को समझ में आया। तो राजा ने अपना उत्तराधिकारी छोटे बेटे को बनाया। अगला, हिमशुक किसके महल की ओर रवाना हुआ? पहला राजा के, दूसरा दुश्मन के, तीसरा उपरोक्त दोनों के, या इनमें से कोई नहीं। तो राजा हिमशुक किसके महल की ओर रवाना हुआ था? 15 दिन अपने माता पिता के घर अर्थात जंगल में रहने के बाद वो किस तरफ रवाना हुआ था? हाँ, राजा के महल की ओर रवाना हुआ था। अगला, कौन सी खबर सारे शहर में फैल गई? कौन सी खबर जो सारे शहर में एकदम ऐसे फैल गई? पहला था राजा के जन्म की, दूसरा आक्रमण की, या फिर मृत्यु फल की। इनमें से कोई नहीं। कौन सी खबर सारे शहर में फैल गई? मृत्यु फल की। पता है कैसे? जो अमर फल था उसको मृत्यु फल घोषित कर दिया गया, उसको जमीन में गाड़ दिया गया। जब कौआ मर गए ना फल को खाकर, तो राजा और राजा के जो मंत्री थे, सैनिक थे, उन्होंने जमीन में उसको गाड़ दिया। फिर एक वृक्ष फल हुआ, उस फल से एक वृक्ष हुआ, और वृक्ष को सब समझ रहे थे कि ये मृत्यु फल है। तो राजा ने उस वृक्ष के चारों तरफ दीवार उठवा दी, मतलब बाउंड्री बनवा दी, पहरेदार लगवा दिए कि कोई भी उस वृक्ष की तरफ नहीं जाएगा और मृत्यु फल को नहीं खाएगा, नहीं तो मर जाएंगे सब। लेकिन हुआ क्या था? कहानी का एंड कैसे हुआ था? एक बुढ़ा और एक बुढ़िया थे। अपनी उम्र से, अपने बुढ़ापे से वो बहुत अधिक परेशान हो गए।
ना उनसे अब अपना कुछ काम होता था, तो वो अब सोच रहे थे कि अब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। तो वो राजा के मृत्यु फल के बारे में सुन रखा था सबने, तो बुढ़ा बुढ़िया ने भी सुना। तो वो चुपचाप से रात में नजरें बचाते बचाते उस मृत्यु को फल को तोड़ लाते हैं और दोनों उस फल को खाकर सो जाते हैं, इस आशा के साथ कि अब वो मर जाएंगे। लेकिन हुआ उल्टा। जैसे ही सुबह उनकी नींद खुली तो वो अपने आप को देखकर चकित हो गए। पता है क्यों? क्योंकि वो जवान हो गए। और जब राजा को ये बात पता चली तब राजा बहुत पछताया कि मृत्यु फल नहीं था, वो वास्तव में अमर फल ही था। किसी कीड़े या किसी विषैले जानवर के कारण उस फल में ही जहर आ गया था। हिमशुक को मारने के कारण राजा हाथ मलते रह गए, पछताते रह गए, लेकिन हिमशुक तो पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता था। बहुत पछताए और ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई थी। तो बेटा इस पाठ का यही उद्देश्य है, इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हर एक कार्य को बहुत सोच समझकर करना चाहिए। कभी भी अत्यधिक खुशी में और क्रोध में निर्णय नहीं लेना चाहिए। जल्दबाजी में किए गए निर्णय पछतावे का कारण बनते ही हैं। अभी देखा ना हमने राजा को कि किस तरह से उसने अपने जान से प्यारे हिमशुक का वध कर दिया था, मार दिया था, जबकि हिमशुक पूरी तरह से निर्दोष था। सोच समझकर, आपने सुना भी होगा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो पछतावे से कुछ हाथ में नहीं आता है। इससे पहले हमें हर एक कार्य को सोचना है, समझना है, जांचना है, परखना है, फिर किसी निर्णय पर पहुंचना है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे कहूंगी कि बने रहो हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, जो आप सभी को कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। जी हाँ, हाई क्वालिटी एजुकेशन जो फ्री प्रोवाइड की जाती है। चलो तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, थैंक यू।